वो सीट दिया गया परवीन सिंह कुशवाहा को। लेकिन उस सीट पर परवीन सिंह कुशवाहा ने इतना जद्दोजहद किया, 80,000 से ज़्यादा वोट लाकर पूरे बिहार में नाम रोशन किया कांग्रेस का, और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाया है और पार्टी का भी मनोबल बढ़ाया है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में आगे आना चाहिए। और लोग अब उनको प्यार करने लगे हैं, उन पर विश्वास करने लगे हैं। भारत के 2014 के लोकसभा चुनाव में एक नारा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस मुक्त भारत। लगातार 2014 के बाद से विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव भी हुए। कांग्रेस के लगातार चुनाव जीतने की प्रक्रिया में गिरावट आई, या ये कह लें आसान भाषा में कि कांग्रेस राज्य दर राज्य हारती चली गई। इस बीच में कांग्रेस के अंदर ही कई तरह के सवाल खड़े हो गए। कभी नेतृत्व को लेकर के सवाल खड़े हुए, तो कभी कमेटी को लेकर के सवाल खड़े हुए। बिहार का भागलपुर जिला कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। यहीं से भागवत झा आज़ाद ने कांग्रेस की टिकट पर कई मरतबा लोकसभा की जीत दर्ज की। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से कांग्रेस में गिरावट आई है और जिस तरह से बिहार में कांग्रेस कमज़ोर हुई है, ऐसे में एक सवाल अहम हो जाता है कि क्या कांग्रेस बीजेपी की प्रहार से हार रही है, या फिर कांग्रेस की जो कमेटी है या फिर कार्यकर्ता है, उस कमेटी और कार्यकर्ता की कमी की वजह से हार रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे मुजफ्फर अहमद साहब, जो भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे हैं। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम इकरामुल हक है और आप राष्ट्र भारत देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल, कांग्रेस चुनाव तो हार ही रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, आवाज़ उठ रही है कि कांग्रेस नेतृत्व सही नहीं है, कांग्रेस का जो गठन किया गया है कमेटियों का, उसमें वो सही तरीके से नहीं किया गया। यहाँ तक कि बिहार में कहते हैं कि कमेटी का गठन ही नहीं हुआ है, तो फिर भागलपुर ऐसे में कैसे अछूता रहेगा? भागलपुर में कैसे ग्रास रूट पर काम होगा, कैसे लाभ मिलेगा? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट पर काम कर रही है, लगातार चुनाव जीत रही है, लेकिन उसको मुकाबला देने के लिए आपके पास उस तरह का क्या स्ट्रेटेजी है? अगर स्ट्रेटेजी है तो फिर आपके परिणाम क्यों उलट आ रहा है? देखिए, जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, हमारा लीडरशिप मजबूत है राष्ट्रीय लेवल पर। राज्य स्तरीय लेवल पर हम थोड़ा सा लटपटाए हुए हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है लगातार बिहार में 15 वर्षों से संगठन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पद और पावर, इस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान है, इसीलिए संगठन कमज़ोर होती जा रही है। भागलपुर का जहाँ तक सवाल है, भागलपुर में हम लोगों ने चुनाव जीता है, लगातार 15 साल से हम लोग यहाँ पर विधायक दिए हैं। हम मजबूत हैं इसलिए तो हम विधायक दिए हैं, लेकिन हम कमज़ोर हैं, इसको हमको स्वीकार करना होगा। जितने भी लोग यहाँ हैं सिर्फ अपनी बात करते हैं, संगठन की बात कोई नहीं करता। संगठन कैसे मजबूत हो, हम कैसे लोगों के दिलों में जाएं, गरीबों के लिए हम कैसे काम करें, उनका विकास कैसे हो, संगठन को और विस्तार हम कैसे करें, इस बारे में कोई नहीं सोचता है। सब अपनी अपनी बात सोचता है कि हम कैसे नेता बन जाएं। भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी में नेता बहुत हैं, लेकिन कार्यकर्ता एक भी नहीं है, सब अपने आप को नेता ही मानते हैं। इसलिए हम लोग जो है चुनाव के समय में हम अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। हमको और अच्छा रिजल्ट देना चाहिए था। जिस तरह यहाँ के विधायक अजीत शर्मा को हम लोगों ने जिताया, हमारे पार्टी के नेता हैं, और हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन संगठन कमज़ोर है, इसको हम स्वीकार करते हैं। हमको मेहनत करने की आवश्यकता है। अच्छा, जब संगठन कमज़ोर है मुजफ्फर भाई, तो चुनाव फिर आप कैसे जीत पाइएगा? आज आप कहते हैं कि हमारा विधायक 15 सालों से है, लेकिन याद कीजिए 90 से पहले जब लालू का उदय नहीं हुआ था, लालू यादव का, उससे पहले तो कांग्रेस ही राज करती थी भागलपुर में। लेकिन आज आप देख लीजिए कि बगैर आपके सहयोग के, कांग्रेस को बगैर सहयोग किए हुए, क्या कांग्रेस एकल प्रणाली पर बिहार में सरकार बना सकती है, या फिर कोई भी चुनाव जीत सकती है क्या? देखिए, अब राष्ट्रीय स्तर पर जो है गठबंधन की बात चल रही है। हर पार्टी, हर राष्ट्रीय पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बिना गठबंधन के चुनाव नहीं जीत सकती है, और नहीं जीत रही है। ये एक प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल के जो पार्टी हैं वो जनता के बीच में अपनी पैठ नहीं बना पाए। क्षेत्रीय पार्टी ज़्यादा काम कर रही हैं, ये हम स्वीकार करते हैं। इसलिए मजबूरी है कि हम क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, और हम कामयाब भी हो रहे हैं। कहीं कहीं उनको नुकसान हो रहा है क्षेत्रीय पार्टी से, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि आवाम उनको पसंद कर रही है। चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी हो, यहाँ लालू यादव की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, यूपी में जो है
अखिलेश यादव की पार्टी हो, तो ये लोग बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं आवाम के बीच में। इसलिए आवाम की का जो रुझान है ये क्षेत्रीय पार्टी के साथ है। इसलिए हम लोगों की मजबूरी है, हर राष्ट्रीय पार्टी की मजबूरी है कि हम जो है क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करके हम सत्ता में रह रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी के साथ संगठन करना हर राजनीतिक दल के लिए मजबूरी होगी। चूंकि बीजेपी से चुनाव लड़ना है और जीतना है तो सबको संगठित होना होगा। आप ये बताइए कि चूंकि बिहार में तो कांग्रेस ने राज किया है लंबे वक्त तक ना, आपकी उपस्थिति जो इंडिया गठबंधन बनी है, ऐसी उपस्थिति है कि अगर सीटों की भी बात करिए तो आप बड़े ही दबे जुबान से सीट मांगते हैं कि हमको इतना ही सीट दीजिए। आपकी उपस्थिति मोटे तौर पर, मजबूत तौर पर क्यों नहीं हो पा रही है? आप कम से कम राष्ट्रीय जनता दल को या जदयू को सीट लेने के लिए मजबूर करें कि नहीं आप जितना लेंगे हम उतना लेंगे। तो आप बिहार में वैसी स्थिति आपकी बन नहीं पा रही है। कभी आपने राज किया था। जब संगठन कमज़ोर रहेगा और ऊपर बैठे हुए सत्ता के लोग जब दलाली करेंगे, संगठन को बेचेंगे, जो लोग भी बनते हैं सोचते हैं कि हमको टिकट मिल जाए, मैं विधायक बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, मैं एमएलसी बन जाऊं, संगठन का कोई उसके लिए महत्व नहीं है। जब आप संगठन की बात नहीं कीजिएगा, अपनी बात कीजिएगा, तो संगठन कमज़ोर होगी ही और आपको जनता नकारेगी। ये संगठन की कमज़ोरी है। और राष्ट्रीय लेवल को जो हमारे स्तर के जो नेता लोग हैं, राहुल गांधी हैं, उन तक बिहार के नेता सही बात की जानकारी नहीं देते। जो भी लोग हैं जो जाके वहाँ लॉबी करते हैं कि बिहार में हमको अभी ज़रूरत है, हम लोग को अभी गठबंधन में रहना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है गठबंधन में रहने की। आप 2 सीट जीतिए, दूसरे बार 3 जीतेंगे, 10 साल में संगठन मजबूत होगी। अगर आप अकेले चुनाव लड़ते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो कार्यकर्ता मजबूत होता है, कार्यकर्ता पैदा होता है। आप जब चुनाव नहीं लड़िएगा तो कार्यकर्ता वहाँ पैदा नहीं होगा, संगठन कमज़ोर होगी और आप कांग्रेस को फिर वहाँ झंडा उठाने वाला आदमी नहीं मिलता हमको जिला में। आज वो स्तर हो गया है कि आप गठबंधन के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। भागलपुर में तो एक अच्छा अवसर था आपके पास, विधायक आपने यहाँ से बनाया तो संगठन तो मजबूत हो सकता है ना। देखते हैं कि कांग्रेस का कैंप कार्यालय अलग है, कांग्रेस भवन अलग है, अलग अलग जगह पर कार्यक्रम होता है। यहाँ तक कि पार्टी के कार्यकर्ता को भी मालूम नहीं होता कि कार्यक्रम हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे यहाँ विधायक है, पार्टी यहाँ मजबूत है और जिनको जहाँ सहूलत होता है पार्टी में, हमारा जिला कांग्रेस कमेटी में लगभग 3 एकड़ में कांग्रेस कमेटी शासन भी कोई चीज़ है ना। ये ऊपर वालों को चाहिए ना कि हम जब एक जगह प्रोग्राम करें, जिला कांग्रेस कमेटी एक जगह प्रोग्राम करे, नगर विधायक भी जो है उसी प्रोग्राम में आ जाएं। ये 2 जगह 3 जगह प्रोग्राम होना, ये हम लोग भी महसूस करते हैं, इससे संगठन कमज़ोर होता है। और कई गुट भी है, कई गुट भी है। हम गुट को तो नहीं मानते हैं, लेकिन गुट तो यहाँ पर एक ही है, कांग्रेस पार्टी है। हमारे जिला अध्यक्ष, सम्मानित जिला अध्यक्ष परवेज जमाल साहब हैं, एक अच्छे इंसान है, काम कर रहे हैं। लेकिन जिस स्तर पर काम करना चाहिए था ज़मीनी स्तर पर, वो स्तर पर परवेज जमाल साहब भी काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि कार्यकर्ता नहीं है हमारे पास। जब कार्यकर्ता ही नहीं रहेगा तो एक अकेला क्या करेगा? तो फिर ऐसे में तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी ना। हम ये महसूस करते हैं कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और इसको जिंदा करने के लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? जब तक आप ज़मीनी स्तर पर नहीं आएंगे, ज़मीनी स्तर पर लोगों की आंसू नहीं पहुँचेगा, उनका जो दुख दर्द है, उनकी तकलीफ़ है, उसके साथ हम खड़े नहीं होंगे, तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। हर कांग्रेसियों को हर गांव में जाकर, हर मोहल्ले में जाकर लोगों की समस्या को सुननी होगी, जो हमारे विधायक को सुननी होगी। हमारे विधायक नहीं जाते हैं, हमारे विधायक की भी जिम्मेदारी है, वो जितने हमारे भागलपुर शहर में जितना भी मोहल्ला है वहाँ एक कैंप लगाएं और लोगों की समस्या सुने कि उनकी समस्या क्या है। लेकिन वो नहीं हो रहा है तो आवाम के बीच में तो आपकी लोकप्रियता घटेगी ही। आप इतने सालों से, 30 सालों से हैं, 3 दशक गुजार दिए हैं कांग्रेस में। आपको नहीं लगता कि पार्टी इतनी जिस तरह से मतलब हो रही है, पार्टी में काम हो रही है, उससे संतुष्टि नहीं मिल पा रही है? घुटन नहीं होता है कांग्रेस में? नहीं, घुटन नहीं है। हम पार्टी में बिल्कुल अपनी स्वेच्छा से हैं और पार्टी की विचारधारा से हम बंधे हैं और हम उसमें खुश हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग तो पलायन कर गए, दूसरी पार्टी में चले गए। मुजफ्फर अहमद साहब पलायन करेंगे क्या? जो लोग लोभी हैं, जो लोग सत्ता के लोलुपित हैं, जिनको सत्ता चाहिए वो लोग पार्टी छोड़ते हैं। हमको सत्ता नहीं चाहिए ना, हम तो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। पार्टी जिस जगह पर हमको रखेगी वहाँ पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम रहेंगे। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता कहलाना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कि मैं एक नेता के, कि हम कांग्रेस के एक मामूली कार्यकर्ता हैं। मुझे इस बात की खुशी होती है। हमको कोई ज़रूरत नहीं है पद और इसके लिए, प्रतिष्ठा के लिए। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जहाँ तक हो सकता है हम काम करते रहते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। अच्छा, लोकसभा में कितना सीट लेने की इसमें है आप लोगों की? तो कुछ सोच बनी है? वो तो इंडिया गठबंधन जो हम लोग का बना है
उसमें सभी दल के लोग बैठेंगे और जो उचित निर्णय होगा उस पर ही फैसला होगा कि क्या संभव हो पाए, हम वैसा सीट लें जो निकाल पाए। आज तक होता यही रहा है कि हम लोगों को वैसी सीट दी गई जहाँ ना निकले, जहां हम सीट निकाल नहीं पाए। पटना की एक सीट के बारे में हम बात बताएंगे। पटना में जो पटना सिटी का जो सीट था, जिनको जो परवीन सिंह कुशवाहा जी को दिया गया था, वो सीट कांग्रेस के एकदम सबसे लास्ट पौधान पर सीट थी कि वो जीतने वाली सीट नहीं थी। वो सीट दिया गया परवीन सिंह कुशवाहा को, लेकिन उस सीट पर परवीन सिंह कुशवाहा ने इतना जद्दोजहद किया, 80,000 से ज़्यादा वोट लाकर पूरे बिहार में नाम रोशन किया कांग्रेस का, और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाया है और पार्टी का भी मनोबल बढ़ाया है कि परवीन सिंह कुशवाहा ने पटना सिटी से चुनाव लड़ा, जबकि वो सीट कांग्रेस के खाते में सबसे 3rd ग्रेड में थी। हमारे नेता वहाँ मेहनत किए, हम मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छी सीट भी नहीं जीत पाएंगे। ये महागठबंधन जो बना है, इसको भी चाहिए वैसी सीट दें कांग्रेस को भी, जो सीट हम निकाल पाएँ। हम लोगों को वैसा सीट दिया जाता है जहाँ पर हम निकाल ही नहीं पाए और बाद में कहेंगे आपने ज़्यादा सीट मांग लिया। अरे आप वैसा सीट देते, आप जब वहाँ से नहीं जीत पाते हो तो आप मुझे देते हो। अभी तो 3 राज्य का चुनाव हार गए हैं, अभी इंडिया गठबंधन में कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस सबसे पिछले पायदान पर आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आप वहाँ का अगर परसेंटेज ऑफ वोट देखेंगे तो वहाँ हमको 4,90,00,000 वोट मिला है। वो तो अच्छा प्रदर्शन किए हैं और वो बीजेपी को वहाँ पर 4,80,00,000 वोट मिले। हम वहाँ ज़्यादा हैं, लेकिन ठीक है, युवाओं की में कुछ बीजेपी की तरफ रुझान रहा है। अच्छा, राहुल गांधी का चेहरा होगा प्रधानमंत्री का? बिल्कुल होना चाहिए और बिल्कुल सक्षम है। वो वही व्यक्ति है जो निडर है। आप तो डेडिकेटेड हैं, आप तो लेंगे ही नाम। नहीं, बिल्कुल वो व्यक्ति राहुल गांधी जी का को एकदम प्रधानमंत्री के रूप में। अभी तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाने लगा कि एक मरतबा फिर से प्रधानमंत्री का चेहरा हो जा रहा है। देखिए, वो तो उनकी पार्टी क्या कहती है, लेकिन हमारा जो हमसे पूछेगा, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में आगे आना चाहिए। और लोग अब उनको प्यार करने लगे हैं, उन पर विश्वास करने लगे हैं। जिन्होंने इतना लंबा जो है पद यात्रा किया, इससे लोगों में जो विश्वास फैला है राहुल गांधी के लिए, वो अद्भुत है। इसलिए अगला प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में। जी, शुक्रिया मुजफ्फर भाई बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद। ये मुजफ्फर अहमद साहब थे, बहुत ही डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। एक बार फिर से राहुल गांधी का राग अलापा है, कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए। संगठन को लेकर के काफ़ी निराश है। संगठन में जिस तरह से कार्य होना चाहिए था, कार्यकर्ता को ग्रास रूट पर जैसे काम करना चाहिए था, वो कांग्रेस नहीं कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस पिछड़ रही है। ये बातचीत कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच में वीडियोस को शेयर कीजिए। हमारे पेज है राष्ट्र भारत के, वहाँ पर आप जाइए यूट्यूब पर और उसको सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर जाइए, वहाँ पर फॉलो और लाइक कीजिए।